हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेशन 2024 से 28 सेमेस्टर 1 के लिए ये स्पेशल वीडियो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस चीज़ का इंतज़ार है कि आखिरकार जो है वो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है वो कब से शुरू होगा और जो आपका फॉर्म फिलअप होने का जो प्रोसेस है वो कितने दिनों के बाद स्टार्ट होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब तक फॉर्म फिल नहीं होगा तब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तब आपका जो है वो एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को एक चीज़ ज़रूर करना है, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है, ठीक है। और आपको जो है वो अभी सबसे पहले क्या करना है कि कमेंट में जाइए, है ना, और अपना मेजर पेपर, ठीक है, मैनर पेपर, एमडीसी पेपर, ठीक है, सेक पेपर और वीएसी पेपर और एईसी पेपर, ये क्या क्या रखे हैं इस तरीके से आपको लिखना है ना। और फिर आपको यहाँ पे पेपर का नाम इस तरीके से आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो आपका इस यूट्यूब चैनल पे सेमेस्टर 1 का कंप्लीट जो है वो आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका पूरा जो सिलेबस है उसको बहुत ही कम समय में जो है वो आपका वन शॉट में जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट में जाके जो है वो इस चीज़ को आपको बताना है कि आपका मेजर पेपर क्या है, मैनर पेपर क्या है, एमडीसी पेपर क्या है, सेक पेपर क्या है, वीएसी पेपर क्या है, एईसी पेपर क्या है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे जो है वो हर सब्जेक्ट का क्लास देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप हमें पहले से बता दीजिएगा कि सेक पेपर में हमारे पास ये है तो हम उसको देखेंगे और उस डाटा को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को उस सब्जेक्ट का जो आप सब्जेक्ट बताइएगा उस सब्जेक्ट का जो है वो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। 80% क्वेश्चंस आपका वहीं से आएगा, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, चाहे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस योगा फिटनेस हो, है ना, या फिर आपका सेक पेपर में जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर साइबर डिफेंस है या फिर अदर जो भी पेपर आपका है, ठीक है, उन सभी पेपर को आपको बताना है, ठीक है। कुछ पेपर का क्लास आपको हम लाइव यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पर डे आपका लाइव क्लास का टाइमिंग जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, ठीक है, कि जो आपका क्लास का टाइमिंग होगा, क्लास का जो शेड्यूल होगा वो कैसे आपको निर्धारित किया गया है और कब आपको जो है वो लाइव क्लास को अटेंड करना है, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं मेन मुद्दा के ऊपर, जो है आपका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 1 का, ठीक है। मेजर पेपर आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आपका ये अदर पेपर ऐड हुआ है कॉमन पेपर, जैसे कि एमडीसी, सेक, वीएसी पेपर, ये पेपर का क्लास कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। लास्ट में आपको गेस्ट पेपर मार्केट में मिल जाएगा, बट गेस्ट पेपर का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। पहली बार आप लोग का एग्ज़ाम होता है, आप लोग को गेस्ट पेपर ही समझने में जो है वो पूरा समय चला जाएगा। तो आपको कम समय में कैसे पूरे पेपर को कवर करना है, इसके लिए आपको जो है इस वीडियो के ऊपर पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, लेकिन कब, जब आपको पेपर जो है वो हमको आप बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पेपर का साझा करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मेन मुद्दा था हमारा वो है आपका एग्ज़ाम, है ना। बीवीयू के द्वारा जो है वो कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 के लिए। किसके लिए? सेमेस्टर 1 2024 से 28, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, उसके बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा डेट में, कौन सा दिन में जो है और कौन सा शिफ्ट में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद उसी के दिन में आपको एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपको क्या किया जाएगा, सेंटर बताया जाएगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो श्योर हो जाए कि आपका सेंटर कहाँ है। उसके बाद फिर जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा,
एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आपको जो है वो फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। अभी तक आपका इसलिए नहीं हो रहा था ये सभी प्रोसेस क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी जो है वो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है और अब जो आपका एग्ज़ाम बच रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेमेस्टर 1 2024 से 28 का ही बच रहा है। क्योंकि आपका अभी जो है वो क्या है, सेमेस्टर 1 आप लोग खुद है ना, सेमेस्टर 2, ठीक है, जो अभी आप 3 में चले गए हैं, ठीक है, एक सेमेस्टर 3 है और एक अभी जो है वो सेमेस्टर आपका 5 है। जो लोग 4 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग 5 में चले गए हैं और जो लोग 2 का एग्ज़ाम दिए वो लोग 3 में चले गए हैं। तो ये 3 सेमेस्टर आपके पास है अभी रिव्यू में, है ना, और इसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो सेमेस्टर 2 और 3, यहाँ पे 4 का तो हो चुका है, बच रहा है आपका, तो आपका एग्ज़ाम जो है अब शुरू होगा। तो आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है, यानी कि आज आपका जो डेट है उस डेट से, है ना, 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिला था, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन भी रुका हुआ है ना। इसके वजह से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में डेट हो रहा है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स में जो है वो बहुत सारा कॉलेज क्या किया है, जहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पे तो ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद ही एडमिशन को जो है वो आपको अलाउ दिया गया है ना, कि आप एडमिशन को जो है वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में क्या किया गया है कि आपको जो है वो जातीय आवासीय या फिर कास्ट सर्टिफिकेट ये सभी जो है आपका वो नहीं दिया है कोई स्टूडेंट, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर ओबीसी में आता है और उसको अगर कास्ट नहीं देता है तो जनरल में कर दिया जाएगा। तो इन सभी समस्याओं के कारण से, है ना, या फिर आपका जो है वो सीएलसी लेट से जमा होने के कारण से, है ना, बहुत सारे कॉलेज में किया गया है कि आपको जो है एडमिशन अभी ले लीजिए, वेरिफिकेशन करा लीजिए, आप सीएलसी जो है 2-3 दिन के बाद 10 दिन के बाद जमा कीजिएगा। तो उन कागज़ों को पूरा जो है वो आपको वहाँ पे अटैच किया जाता है और फिर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त, है ना, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, रजिस्टर कीजिएगा वीव्यू के ऊपर, तब जाके आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि आपका एक तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था सभी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन सभी का हो रहा था, धीरे धीरे उस प्रोसेस में डिले हो रहा है। दूसरा था आपका एग्ज़ाम, है ना, सेमेस्टर 2 का और 4 का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। ये दोनों आपका समाप्त हो चुका है और ये भी लगभग आपका समाप्त हो गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर कर दिया है। तो आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। अब जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिएगा ना, उसके बाद आपका जो है वो 15 दिन के अंदर, 15 दिन आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 हफ्ता दिया है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, है ना, 7 से 8 दिन या 10 दिन, तो उससे 15 दिन या फिर आपका जो है वो 10 दिन, इसके बीच में, है ना, 10 से 15 दिन के अंदर में आपका जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर और जो है आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है वो एग्ज़ाम से 5 दिन पहले या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि ये डेट हम फिक्स बता रहे दोस्तों, है ना, 2 हफ्ते के बाद आपको एकदम डेफिनेटली है कि आपको जारी कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 2 हफ्ते के बाद आपका 2 हफ्ते के अंदर, है ना, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है, इसके बीच में आपको जो है वो जारी किया जाएगा। और फिर जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम का जो डेट है वो इस एग्जामिनेशन डेट का है, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो डेट है उस डेट से आपका 10 से 15 दिन के अंदर जारी होगा, ठीक है। तब जाके आपको फिर जो है वो एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 दिन में आपका जो है वो एडमिट कार्ड होगा। तो इस तरीके से आपका अब जो है वो प्रोसेस शुरू होना है, ठीक है। और आप लोग सभी कोई, जो लोग आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी को आप लोग सीरियस हो जाइए, है ना। जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ अगर मेजर आप अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग कंप्लीट कीजिए, है ना। चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी पेपर से आप कर रहे हैं, बीए, बीएससी को, बीकॉम, ये सभी के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है वो
सबसे पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। अदर पेपर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना आप मेजर को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेक पेपर और एमडीसी पेपर में अगर आप फेल हो गए हैं और आप मेजर में आप पास हो गए हैं तो पास हो जाइएगा, नहीं। आपका वही प्रोसेस होगा जो मेजर में आप फेल करिएगा तो वो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस आपका जो है वो माइनर के साथ होगा, एमडीसी के साथ होगा, सेक के साथ होगा। यहाँ तक कि आपका इवन आपका वीएसी पेपर जो है आपका 50 नंबर का पेपर, उस पेपर में भी वही कहानी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।